हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का जो आपके 2024 में एग्ज़ाम हुआ था सप्लीमेंट्री का जो सब्जेक्ट है उसका अप्रैल मेडअप एंड होम फर्निशिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिधान निर्माण वस्त्र व गृह सज्जा। ये आपके सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम यहाँ से पता लगता है 2024 में हुआ था क्लास 12th का। तो मैंने इस पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया है, आप देख सकते हो। तो मैंने कंप्लीट सोल्यूशन इस पेपर का कर लिया है। तो बिना कुछ देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से सक्रिय श्रवण की व्यवस्था अवस्था नहीं है। तो अवस्था कौन सी नहीं है आपकी? तो इसमें आपकी तो इसका आंसर होगा प्रतिक्रिया ना देना। प्रश्न नंबर 2, सतीज रूप में सेल की व्यवस्था कहलाती है। तो सतीज रूप में सेल की व्यवस्था आपकी कहलाती है, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, तो वो कहलाती है आपकी रो। तो आंसर होगा इसका रो। प्रश्न नंबर 3, उचित संदेश की विशेषता है। तो उचित संदेश की विशेषता क्या है आपके? स्पष्ट होना चाहिए संदेश, शुद्ध होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। तो आंसर होगा सभी। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से नाउन क्या है। तो नाउन क्या है इसमें से आप बता सकते हो। इंडिया एक क्या है? नाउन। प्रश्न नंबर 5, कंप्यूटर में प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो आप वही देख सकते हो, Ctrl+P है इसका आंसर। प्रश्न नंबर 6, ईमेल से संबंधित है। तो ईमेल से संबंधित क्या है? तो ईमेल संबंधित है आपके कंप्यूटर से। तो आंसर हुआ इसका कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 7, जिसे हम बोलते हैं थिम्बल इज यूज्ड इन। थिम्बल किस में यूज होता है? तो थिम्बल आपके यूज होता है आपके हाथ के काम में। तो हाथ के काम में ये थिम्बल यूज होता है। तो आंसर हुआ ब, हाथ की कारीगरी में। प्रश्न नंबर 8, फैशन शो संबंधित नहीं है। फैशन शो संबंधित किससे नहीं है? पेपर से। तो आंसर हुआ पेपर पैटर्न से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 9, एक उद्यमी के लिए आवश्यक गुण है। तो आपके एक उद्यमी के लिए आवश्यक गुण है विश्वास, रिस्क उठाना और प्रेरणा। प्रश्न नंबर 10, स्टार्टअप क्या है। तो स्टार्टअप क्या होता है? तो स्टार्टअप आपका जो हम नया व्यवसाय स्टार्ट करते हैं उसे बोलते हैं स्टार्टअप। ग्रीन एनर्जी का उदाहरण है। तो ग्रीन एनर्जी का उदाहरण है सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, पवन ऊर्जा। तो आंसर क्या होगा? सभी। प्रश्न नंबर 12, दूसरों के साथ कार्य करने की क्षमता। दूसरों के साथ कार्य करने की क्षमता कहलाती है हमें पारस्परिक कौशल। प्रश्न नंबर 13, कंप्यूटर में स्प्रेडशीट में डेटा एंटर करने के सही ऑर्डर को पहचानिए। तो डेटा एंटर करने का सही ऑर्डर है आपकी पहले क्लिक सेल, फिर डेटा टाइप करना और एंटर। तो ये आपका डेटा एंटर करने के सही विकल्प है, चरण है सॉरी। निम्न में से रेडीमेड पोशाकों के गुण है। तो रेडीमेड पोशाक के गुण कौन कौन से हैं आपके? नए डिजाइन, सही कीमत, आकर्षक। जब ये तीनों चीज होती हैं तो आंसर क्या होगा? सभी। प्रश्न नंबर 15, उद्यमी के लिए दो बड़ी रुकावटें कौन सी हैं। तो उद्यमी के लिए दो बड़ी रुकावटें, इसके जो प्रश्न है मैंने यहाँ पे सोल्यूशन किया हुआ है। तो अपने सोल्यूशन आंसर बुक में जाते हैं। तो आप देख सकते हो उद्यमी के सामने दो बाधाएं कौन सी है और रुकावट कौन सी है। एक ही बात है। तो पहला है पूंजी की कमी, दूसरी है बाजार की प्रतिस्पर्धा। अब प्रश्न मैंने साथ में लिखे हुए हैं, तो प्रश्न भी हम यहीं से देखेंगे और आंसर भी हम यहीं से पढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर कोई भी जानकारी कैसे भेजी जाती है। तो नेटवर्क और इंटरनेट के माध्यम से भेजी जाती है। प्रश्न नंबर 17, जींस में की सिलाई में कौन सी सीम का उपयोग किया जाता है। तो फेल्ट सीम का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 18, गारमेंट उद्योग में पैटर्न निर्माता क्या करता है। तो वस्त्रों के लिए पैटर्न डिजाइन करता है। प्रश्न नंबर 19, जल प्रदूषण कैसे फैलता है। तो औद्योगिक कचरे, रासायनिक अपशिष्ट और नालों के पानी से जल प्रदूषण फैलता है। प्रश्न नंबर 20, बटन होल बनाने की मशीन का क्या नाम है। तो बटन होल बनाने की मशीन का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? बटन होल मशीन। प्रश्न नंबर 21, सिलाई मशीन में धागा टूटने का एक कारण बताइए। तो सिलाई मशीन में धागा टूटने का कारण है सुई की गलत आकार, तनाव का असंतुलन। तो ये से धागा टूटता है। प्रश्न नंबर 22, बार टैंक मशीन का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। कपड़ों को मजबूती से सिलाई करने के लिए बार टैंक मशीन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 23, ब्लाइंड स्टिच मशीन में किस प्रकार की सुई का उपयोग किया जाता है। तो ब्लाइंड स्टिच मशीन में हम विशेष ब्लाइंड स्टिच सुई का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 24, पतलून के लंबे सीम की सिलाई के लिए कौन सी मशीन उपयोग की जाती है। तो फ्लैट लॉक मशीन यूज की जाती है।
प्रश्न नंबर 25, गुणवत्ता नियंत्रण का क्या अर्थ है? तो उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने की प्रक्रिया कहते हैं गुणवत्ता नियंत्रणता। प्रश्न नंबर 26, तैयार परिधान में फिनिशिंग के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो प्रेसिंग और ट्रिमिंग ये यूज़ किया जाता है। प्रश्न नंबर 27, परिधानों के लिए नाप कैसे लिया जाता है? तो मापने के लिए टेप और बॉडी मेजरमेंट गाइड द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 28, तनाव प्रबंधन किससे संबंधित है? तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 29, ग्रीन स्किल क्या है? तो पर्यावरण अनुकूल कौशल जो स्थायी विकास में सहायक होते हैं ग्रीन स्किल कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 30, परिधान निर्माण में प्रेसिंग का क्या महत्व है? तो ये वस्त्र को सही आकार देने के लिए सिलाई सुधारने के लिए में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 31, परिधान उद्योग में उपयोग किए जाने वाले मुख्य मशीनों और उपकरणों के नाम लिखिए। तो सिलाई मशीन, कटिंग मशीन, प्रेसिंग मशीन आती है। प्रश्न नंबर 32, गारमेंट उद्योग में श्रमिकों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है? तो उचित वेतन, स्वास्थ्य लाभ, सुरक्षित कार्य वातावरण, तो ये सुविधा दी जाती है। प्रश्न नंबर 33, परिधान उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रक के कार्य लिखिए। तो कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना, दोषों को सुधारना, उत्पादन की निगरानी, ये इसके काम है। प्रश्न नंबर 34, परिधान उद्योग में पूर्व उत्पादन प्रक्रिया क्या होती है? तो डिजाइन तैयार करना, पैटर्न निर्माण करना, नमूना बनाना, तो ये इसके होते हैं। प्रश्न नंबर 35, फैब्रिक स्टोर से क्या अभिप्राय है? तो वस्त्र का उत्पादन के लिए कच्चे माल का स्रोत फैब्रिक स्टोर से अभिप्राय होगा। प्रश्न नंबर 36, उद्योग में श्रमिकों के स्वास्थ्य का महत्व क्या है? तो उत्पादकता की बढ़ती है और कार्यस्थल सुरक्षित रहता है। प्रश्न नंबर 37, परिधान लागत की गणना करते समय किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है? तो कच्चे माल की लागत को, श्रम की लागत को, परिवहन व्यय को ध्यान में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 38, परिधान सिलाई में गुणवत्ता नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो सिलाई की जांच करके, धागे की गुणवत्ता, मशीन मशीन की देखभाल। प्रश्न नंबर 39, तैयार परिधान उद्योग में नमूना निर्माण क्या होता है? तो उत्पादन से पहले नमूना तैयार किया जाता है ताकि डिजाइन और फिटिंग की जांच हो सके। प्रश्न नंबर 40, तैयार परिधान उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रण को विस्तृत नोट लिखिए। तो कच्चे माल की गुणवत्ता की जांच, सिलाई फिटिंग में प्रेसिंग की निगरानी, दोषों को सुधारने का अंतिम निरीक्षण। इसी के अर्थों में एक प्रश्न और है, शर्ट की सिलाई प्रतिक्रिया का चित्र सही समझाइए। तो आप इसको चित्र आपको बनाना है जिसमें कपड़े का काटना, सीम का और कॉलर जोड़ना, बटन और बटन का होल बनाना और अंतिम प्रेसिंग और पैकिंग करना। प्रश्न नंबर 41, भारत में परिधान उद्योग का महत्व लिखिए। तो ये एक बड़ा रोजगार प्रदाता है, निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भारतीय व्यवस्था में योगदान करता है। इसी के अर्थों में एक प्रश्न और है, तैयार परिधानों के लाभ और हानि बताइए। तो पहला लाभ है समय बचाता है, विभिन्न डिजाइन उपलब्ध। हानि या सटीक फिटिंग की समस्या, महंगे हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न नंबर 42, परिधान उद्योग की गुणवत्ता नियंत्रक व पैटर्न निर्माता के कार्य लिखिए। तो गुणवत्ता नियंत्रक के कार्य, गुणवत्ता नियंत्रक है उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है और पैटर्न निर्माता सही डिजाइन और नाप के अनुसार पैटर्न तैयार करता है। इसी के अर्थों में प्रश्न एक और है, प्रबंधक को कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो विनम्रता और निष्पक्षता से व्यवहार करना चाहिए, कार्य संतुलन बनाए रखना, कर्मचारियों की समस्याओं को हल करना। तो आज हमने 42 प्रश्न तक कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया। मैं आपको बच्चों दिखा देता हूँ कि 42 तक ही है प्रश्न। तो ये आपके 42 का हमने कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया है इस पेपर में। अगर आप वीडियो बच्चों आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।